जय हिंद साथियों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का 5वां लेसन राजनीतिक सामाजिकरण के बारे में हम इससे अच्छे से पढ़ेंगे। छोटा सा लेसन है, इसे लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, सबसे पहले हम सामाजिकरण सोशलाइजेशन को हम पढ़ेंगे। उसके लिए समाजीकरण क्या होता है, राजनीतिक समाजीकरण क्या होता है, उसके साधन कौन से हैं, समाज को थोड़ा हम देखते हैं। पर ध्यान रखना, न जात की बात करूँगा, ना धर्म की बात करूँगा, ना गर्व की बात करूँगा, ना शर्म की बात करूँगा। इंसान होने का वो महान फर्ज बस तुम अदा कर दो, ला दे जो दुनिया में खुशी, मैं उस कर्म की बात करूँगा। बिल्कुल दोस्तों, पहले हम समाजीकरण को पढ़ेंगे और उसके बाद में राजनीतिक समाजीकरण को। आपको पता है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज में विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज, आपकी गतिविधियां इत्यादि को वो सीखता है। किस प्रकार से वो सीखता है। और राजनीतिक समाजीकरण क्या होता है कि एक बालक होता है, वो राजनीतिक व्यवहार के बारे में अपने परिवार से, शिक्षण संस्थान से, राजनीतिक दल से, ये इसमें किसके बारे में, राजनीति के बारे में सीखता है। तो इसे राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। देखो, इसे अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा हमें लेसन की तरफ, कि एक बालक होता है वो परिवार में किस प्रकार से राजनीति के बारे में सीखता है। परिवार से वो सीखता है कि सरपंच क्या होता है, राज्य क्या होता है, केंद्र क्या होता है, सरकार क्या होते हैं, और आपके लोकसभा राज्यसभा किस प्रकार से कार्य करते हैं। ये क्या सतत प्रक्रिया वो परिवार से सीखता रहता है। तो जो समाज से सीखता रहता है तो वो क्या है, राजनीति से अपना नाता रखता है समाज से। तो वही क्या हो गई, राजनीतिक समाजीकरण हो गई। और समाजीकरण की अगर हम बात करें तो समाजीकरण वो होता है दोस्तों, जो विभिन्न प्रकार के व्यवहार है, बालक है अपनी रीति रिवाज, प्रथाएं, अनेक गतिविधियां हैं, वो सीखता है समाज से। तो वो हो गया समाजीकरण। अब दोनों को अच्छे से समझने के लिए आप देखें कि राजनीतिक समाजीकरण शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या करने का श्रेय हर्बर्ट साइमन को है। राजनीतिक समाजीकरण ये प्रश्न पूछा जा चुका है। राजनीतिक समाजीकरण शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या करने का श्रेय किसे दिया जाता है, हर्बर्ट साइमन को दिया जाता है। ये नाम आपको याद रखना है। उसकी एक पुस्तक थी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। राजनीतिक समाजीकरण में इसके विविध पक्षों पर प्रकाश डाला है। तो हर्बर्ट साइमन ने राजनीतिक समाजीकरण शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या की थी। और हर्बर्ट साइमन की एक पुस्तक थी, कौन सी पुस्तक में की थी दोस्तों, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन या राजनीतिक समाजीकरण। इतना आपको ध्यान रखना है। फिर समाजीकरण क्या होता है। समाजीकरण समाज में निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। ये डेली प्रक्रिया चलती है समाज में, जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज में रीति रिवाजों, परंपराओं, मूल्यों, मान्यताओं अर्थात समाज की संस्कृति को अंगीकार कर उसका क्रियाशील सदस्य बनता है। समाजीकरण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और समाजीकरण के माध्यम से व्यक्ति होता है वो अपनी रीति रिवाजों को अपनाता है, अपनी परंपराओं को, अपने आदर्श मूल्यों को, अपनी मान्यताओं को, या जो समाज की संस्कृति है उसको अपनाता है और उसी के अनुसार वो एक क्रियाशील सदस्य समाज का बन जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, प्रत्येक समाज अपनी संस्कृति के अनुरूप बालक को बोलना, प्रत्येक समाज की अपनी अलग अलग संस्कृति होती है, उसी संस्कृति के अकॉर्डिंग बालक को बोलना, उसे अभिवादन करना का जो तरीका है, वो पूजा पद्धति है, अलग अलग समाज के अलग अलग है। तो समाज के जिस समाज का बालक है उसी के अनुसार पूजा पद्धति वो सीखता है। पहनावा समाज के अनुसार बालक करता है, खान पान समाज के अनुसार होता है, उसकी आदतें आदि वो समाज के अनुसार ही सीखता है। तो ये जो सब सीखने की प्रक्रिया समाज के अनुसार बालक के जो सीखने की प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, समाजीकरण कहलाती है। राजनीतिक समाजीकरण क्या होती है, इसे देखें। राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का साधन है। अब राजनीतिक समाजीकरण क्या है, देखो राजनीति चलती रहती है कि तुम्हारे दादाजी ऐसे थे, तुम्हारे परदादाजी ऐसे थे,
तो ये राजनीतिक संस्कृति है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है। फिर आमंड व पावेल ये राजनीतिक समाजीकरण को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, ध्यान रखना। इनके अनुसार राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश कराया जाता है तथा उसकी राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति अभिप्रेरणाओं को बनाया जाता है। ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य व्यक्तियों को राजनीतिक व्यवस्था की शिक्षा प्रदान करना है। राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य क्या है दोस्तों? व्यक्तियों को राजनीतिक व्यवस्थाओं के, जैसे कि मैंने बताया घर में सरपंच के चुनाव होते हैं उसकी चर्चा को, कुछ भी राजनीति की जो भी बातें होती रहती है उसे बालक ग्रहण करता है। ये राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य होता है कि व्यक्तियों को राजनीतिक व्यवस्था की वो शिक्षा दे सके। यही शिक्षा राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू संचालन के में सहायक बनती है। नेक्स्ट है राजनीतिक समाजीकरण के साधन। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है राजनीतिक समाजीकरण के साधन कौन कौन से हैं? परिवार है, शिक्षण संस्थाएं हैं, राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाएं, सरकारी प्रक्रियाएं हैं, राष्ट्रीय प्रतीक है, जनसंचार के साधन है। अब इनको थोड़ा डिटेल से अगर देखें कि परिवार समाजीकरण की प्रथम पाठशाला मानी जाती है। प्रश्न छोटा आ जाए कि परिवार है, समाजीकरण की प्रथम पाठशाला कौन सी है? परिवार है। देखो इसके लास्ट में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे रखे हैं, वो भी आप जरूर देखें कितने सही होते हैं उनके, वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। राजनीति के प्रति प्रारंभिक समझ का विकास है वो परिवार के माध्यम से ही होता है, ये आपको पता है। परिवार के माध्यम से बालक रीति रिवाजों और परंपराओं को सीखता है, परिवार से ही सीखता है सबसे पहले। उसके बाद में स्कूल की बात करें, शिक्षण संस्थाएं हैं। शिक्षण संस्थाओं में बालक की शिक्षा जितनी व्यापक होगी वह राजनीति में उतनी ही रुचि लेगा। जैसी शिक्षा होगी वैसी राजनीति में वह रुचि लेगा और उसे राजनीतिक ज्ञान का विकास होगा। फिर शिक्षक अपने आचरण, टीचर का भी रोल होता है, अपने आचरण एवं अन्य विभिन्न तरीकों से अपने विद्यार्थियों को अपनी विचारधारा की ओर प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। टीचर क्या करते हैं कि अपने अकॉर्डिंग जो भी विचारधारा होती है वो बालकों तक पहुंचाते हैं, उन्हें सिखाते हैं, राजनीतिक समाजीकरण का विकास करते हैं। फिर राजनीतिक दल होते हैं। ये राजनीतिक दल जैसे कि ये पार्टी बनी हुई है कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, ये क्या है? राजनीतिक दल हैं। राजनीतिक दल अपनी नीतियों, विचारधारा एवं कार्यक्रमों के माध्यम से समाजीकरण का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इनकी अलग अलग नीतियाँ होती है, अलग अलग इनके कार्य होते हैं। ये राजनीतिक क्या समाजीकरण में महत्वपूर्ण कार्य निभाते हैं। विभिन्न प्रकार के शासन व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों की भूमिका भी अलग अलग होते हैं। उसके बाद में राजनीतिक समाजीकरण में आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक, राजनीतिक समाजीकरण के हम साधन पढ़ रहे थे, उनमें जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से होते हैं, ये भी राजनीतिक समाजीकरण में सहायक सिद्ध होते हैं। जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय समारोह, सेना की परेड, ये इसमें क्या है कि राष्ट्र के प्रति और राजनीति में अपनी रुचि व सक्रिय होती रहती है आदि प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक हैं। इसके माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था व राजनीतिक आदर्शों के प्रति नागरिकों में आस्था का भाव उत्पन्न होता है। इनसे हम देखते हैं तो राष्ट्र के प्रति और राजनीति के प्रति आस्था के भाव पैदा होते हैं। उसके बाद में जनसंचार के जो साधन है, वर्तमान समय में जनसंचार के प्रमुख साधन है, जैसे समाचार पत्र है, इन टेलीविज़न है, रेडियो है, जिनके माध्यम से मोदी जी मन की बात करते हैं, रेडियो के माध्यम से आदि हैं। इनके माध्यम से लोगों को राजनीतिक ज्ञान होता है और अपने विचारों को दिशा प्रदान करने का कार्य ये करते हैं। आपको पता है कि टीवी, समाचार पत्र, इनसे हमें ज्ञान राजनीति के बारे में मिलता रहता है। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पहला हमारा क्वेश्चन है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैंने बताया था हर्बर्ट साइमन इसके लेखक हैं। जनसंचार के 3 माध्यम आपको बताना है, समाचार पत्र, टीवी, रेडियो। राजनीतिक समाजीकरण के 2 अभिकरण या साधन आपको बताने हैं, जैसे परिवार, शिक्षण संस्थाएं और राजनीतिक दल, राष्ट्रीय प्रतीक, जनसंचार के साधन, कोई भी आप बता सकते हैं। राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा के प्रणेता विद्वान, मतलब जिसने व्याख्या की थी सबसे पहले राजनीतिक समाजीकरण की, वो कौन थे? हर्बर्ट एच साइमन या हर्बर्ट साइमन, एक ही बात है। और इसकी पुस्तक का क्या नाम था? सोशल आपके कौन सी थी? राजनीतिक समाजीकरण।
नेक्स्ट हमारा आमंड एम पावेल ने राजनीतिक समाजीकरण के कौन से 2 प्रकार बताए हैं। एक प्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण और दूसरी है अप्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किन्हीं 2 राजनीतिक प्रतीकों के आपके नाम लिखने हैं, जैसे राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज। राजनीतिक समाजीकरण की 2 विशेषता लिखनी है। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, यह आपको लिखना पड़ेगा। ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। राजनीतिक समाजीकरण मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है और सार्वभौमिक, सभी इसको मानते हैं। इस प्रकार से हमारा छोटा सा लेसन था राजनीतिक समाजीकरण। इसे लाइक शेयर करें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। और जो मैंने लेसन करवा रखे हैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान के नाम से प्लेलिस्ट है। और ये बुक जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है हर्बर्ट साइमन की, आपको याद रखनी है। धन्यवाद दोस्तों। अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट में पूछ सकते हो।